अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो आज हमने द नेशन न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, तो उसमें कुछ वर्ड्स थे जो वो कैब के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको हम सेपरेट इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह बनाना आसान हो। रीअफर्मेशन वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हैं एंडोर्समेंट, कन्फर्मेशन। ठीक है, किसी चीज़ को कन्फर्म करना, अगेन कन्फर्म करना। स्टेडफास्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है अनवेवरिंग, रेजोल्यूट। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। ठीक है, जैसे इस्लाम में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो हैं वो सोवरन पावर है। ऑटोनॉमी, सुप्रीमेसी। रीइटरेटेड का मतलब होता है रीस्टेटेड, एम्फसाइज्ड, किसी चीज़ पे जोर देना। हेवन, हेवन का मतलब होता है जी रिफ्यूज, सेंट्री, पनाह देना किसी को। ठीक है, कंडेमनिंग का मतलब होता है डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइजिंग, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ पे तंज करना। ठीक है, किसी चीज़ के खिलाफ मजम्मत करना। नेक्स्ट है जी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के सिनोनिम हैं जी निगोशिएशन, मुज़ाकरात, स्टेटमैनशिप। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जी पार्टनरशिप से काम करना, कोऑपरेशन करना। ठीक है, एंड परसिस्ट का मतलब होता है जी कंटिन्यू, एंड्योर, मुसलसल। अंडरमाइन वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वन पेपर में भी, सीएसएस की वो कैब में भी। तो अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना किसी चीज़ के रास्ते में। तो वीकन, सैबोटेज, डिक्रीज। ठीक है, सेफ गार्ड, हिफाजत करना, प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड। सोलिडिफाई जो है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, सीमेंट। ठीक है, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रेटजी का मतलब होता है जी टैक्टिकल, कैलकुलेटेड। अलायंस का मतलब होता है कोएलिशन, यूनियन। ठीक है, मिल के एक ग्रुप बनाना, जैसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक अलायंस, ये वर्ड इकट्ठा यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एस्पायोनेज, इंफॉर्मेशन। कुछ फ्रेजेस और इडियम्स भी यूज़ होते हैं जी आर्टिकल्स में, तो हम वो भी देख लेते हैं। बाइंड द टू नेशंस, इसका मतलब होता है टू यूनाइट और कनेक्ट स्ट्रॉन्गली। ठीक है, स्टूड यूनाइटेड का मतलब होता है टू रिमेन टुगेदर इन स्पोर्ट आर अग्रीमेंट। तो इडियम्स जो हैं इनको याद करने का प्रॉपर जो मेथड है वो यही होता है कि इडियम का मीनिंग जो है उसे आप देखें, उसे याद करें और ख़ुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद से सेंटेंस बनाते हैं ना तो वो फिर आपको याद रखना आसान होता है आपके लिए। नेक्स्ट इडियम है जी ओपन डोर्स टू, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर। ठीक है, किसी चीज़ के लिए मौका पैदा करना, उसे कहते हैं ओपन डोर्स टू। टेक इट टू इवन ग्रेटर हाइट्स, इसका मतलब होता है जी टू इम्प्रूव और इन्हेंस फर्दर, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आना। सेफ गार्डेड अगेंस्ट, प्रोटेक्टेड फ्राम पोटेंशियल हार्म, यानी किसी चीज़ को उस ख़तरे से बचाना जो ख़तरा उसे लाहक है, उसे कहते हैं जी सेफ गार्डेड अगेंस्ट। ये इडियम्स थे। ठीक है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स यूज़ हुए थे, वो देख लेते हैं जी। रीअफर्म, ठीक है, टू कन्फर्म आर स्ट्रेंथन अगेन। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड और रिक्वेस्ट समथिंग फॉर्मली। ठीक है, तो यानी किसी चीज़ की डिमांड है तो उसे हम कहेंगे जी कॉल फॉर, और अगर किसी चीज़ की हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम फ्रेजल वर्ब कॉल फॉर यूज़ करते हैं। बैकअप जो है, बैकअप ये भी फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है टू सपोर्ट आर डिफेंड। ठीक है, किसी को सपोर्ट करना, किसी को डिफेंस करना, किसी का दिफा करना। लुक टू, लुक टू का मतलब होता है टू फोकस ऑन आर एम फॉर समथिंग, किसी चीज़ पे फोकस करना, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को अपना मकसद बनाना, उसे हासिल करना, लुक टू। नेक्स्ट है जी इन्हेंस समथिंग, टू इम्प्रूव और इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ समथिंग। अर्ज टू, ठीक है, अर्ज टू का मतलब होता है टू स्ट्रॉन्गली इनकरेज आर एडवाइस, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना। ठीक है, उसे कहते हैं अर्ज टू। तो ये जी थोड़ी सी वो कैब और थोड़े से ईडियम और फ्रेजल वर्ब थे। होप सो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप डेली बेसिस पे ही याद करते रहेंगे ना तो बिलीव मी आपके पास बहुत अच्छी वो कैबरी जो है वो आप
यूज़ करना भी सीख जाएंगे, आपको याद होना भी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो हैं इनके साथ साथ आपको प्रेपोजिशंस जो है ना वो भी याद करना आसान होगा। जैसे सम टाइम अगर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है तो वहाँ पे अर्ज वर्ड दे के खाली जगह दी होती है कि आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो अर्ज के साथ जो प्रेपोजिशन है वो टू आती है। तो इस तरह आप चीज़ों को मल्टीपल डायमेंशंस से जब लेके चलते हैं, जब देखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दिया करें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिए।